ऐसा समय जब पृथ्वी पर पैसे और ताकत की दौड़ नहीं चल रही थी, बल्कि सिर्फ लोगों की कुछ दिन और जिंदा रहना था, फिर चाहे वो दूसरों को मार ही क्यों न दें, क्योंकि सबसे कीमती अभी के समय में सिर्फ एक ही चीज है और वो जिंदगी। एक बस में जितने कुछ डरे और सहमे लोग हारमनी नाम के शहर की तरफ जा रहे हैं, सभी के चेहरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर किस तरह का माहौल होगा। हर किसी के चेहरे ये बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किस आप बीती से जूझकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। पर अभी भी इनमें से किसी को ये नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए 2 सोल्जर्स की भी तैनाती की गई है। तभी अचानक से न जाने किस वजह से आगे वाली बस रुक जाती है, जिससे सब डर गए थे। पर जो सोल्जर्स थे उनमें से एक नीचे उतरता है चेक करने के लिए कि माजरा क्या है। सब लोग इस इंतजार में थे कि जल्दी से वो लौट आए और बस फिर से चले। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो दूसरा वाला उसकी खबर लेने के लिए गया। पर अचानक उसी समय जो पहले वाला था वो उसे बुरी तरह काट लेता है, जिससे कि वो भी उसी की तरह बन गया। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस समय पर किसी अजीब किस्म का वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण आधी से ज्यादा इंसानी आबादी इन्हीं की तरह बन चुकी है। अचानक से एक इन्फेक्टेड शख्स इनकी बस में घुस आता है, पर बस में मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 दोस्तों ने मिलकर उस बंदे को बाहर फेंक दिया और गेट को मजबूती से लॉक कर दिया। लेकिन इनके पास खुद की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए इनमें से जैक नीचे जाता है और उस मरे हुए सोल्जर की बंदूक लेने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी उसे होश आ गया और उसने उसे भी काटने की कोशिश की, परंतु सही समय पर जैक ने अपनी पिस्टल से उस पर कई बार शूट करके उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अब गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि पिस्टल की आवाज चारों तरफ गूंज जो गई है। इन्हें अब खुद को बचाना होगा, वरना एक एक करके सब के सब मारे जाएंगे। पर दोस्तों, अब इनके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। इनकी बस में ही कुछ इन्फेक्टेड लोग घुस आए, जिनसे बचने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर या फिर उन्हें कुचलकर जैसे तैसे बाहर आने की कोशिश में लग गए। पर बाहर भी तो मौत ही थी। जहां जहां तक नजरें जा रही थीं, हर तरफ बस मौत का तांडव हो रहा था। कोई किसी न किसी को खा रहा था। इसी में पैट्रिक की पत्नी एमा अपनी बेटी नोलन को लेकर एक कार में छुप जाती है, लेकिन उस पर भी एक इन्फेक्टेड शख्स हमला कर देता है। हालांकि सही समय पर आकर जैक बचा तो लेता है, पर सिर्फ नोलन को, क्योंकि एमा के हाथ पर अब बाइट लग चुकी है, जो देख उसने खुद ही कह दिया कि अब उसे मार दो, क्योंकि वो किसी और को नहीं मारना चाहती है। कहानी अब 14 साल आगे बढ़ जाती है। दुनिया अब आइस एज के दौर से गुजर रही है। जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, बस बर्फ ही बर्फ, सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। इसी दरमियान हम पैट्रिक को देखते हैं, जो एक घोड़े का शिकार करता है। भूखा थोड़ी मरना है, उसे खाना तो चाहिए ही जिंदा रहने के लिए, इसलिए वो उसे लेकर घर आ जाता है। उसी का पड़ोसी है जैक, जिसके साथ ज्यादातर नोलन अपना समय बिताती है, इसलिए उसे तो यही लगता है कि जैक उसका पिता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। पैट्रिक असल में अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, इसलिए जैक नोलन को उसके करीब तक जाने नहीं देता है। दिन भर नशे की हालत में जूझता, अकेलेपन और तन्हाई से परेशान होकर अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। उस घोड़े के मीट को खाने के बाद वो अकेले ही रेडियो पर किसी से बात करना शुरू कर देता है। बिना कुछ जवाब मिले वो घंटों तक लगा रहा। खिड़की से वो अपनी बेटी को भी देखता है, पर बस देखता ही रहता है। इस तरफ जैक नोलन के साथ डाइनिंग टेबल पर अच्छे से खाना खाता है, उसे अच्छी अच्छी चीजें और तौर तरीके सिखाता है, पर कभी पैट्रिक के पास जाने नहीं देता। जैक अपने पास वाली एक शॉप से ही कुछ जरूरत के सामानों को लेकर आता है, जिन्हें वो स्टोर कर लेता है और बहुत ही किफायती से उन्हें इस्तेमाल करता है। एक दिन हम देखते हैं कि नोलन पैट्रिक के कुत्ते के साथ खेल रही थी, उसे खाना खिला रही थी कि तभी वहां पर जैक आ गया, जो निशानेबाजी सीखने लगा। जो देख नोलन ने कहा कि क्या वो भी बंदूक को चला सकती है, तो जवाब में उसने कहा हाँ जरूर, पर अभी नहीं, जब वो बड़ी हो जाएगी। तभी फेंस के दूसरे साइड पैट्रिक आ जाता है, लेकिन उसने अपनी बेटी को मुड़कर तक भी नहीं देखा। न जाने क्या वजह है उसकी, जो उसे वो इतनी बुरी तरह इग्नोर कर रहा है। खैर, आज नोलन का जन्मदिन है, पर पैट्रिक को कुछ खास परवाह नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी एहसास होता है कि आज उसकी ही कमी से उसकी बेटी उससे दूर है। खैर, रात हुई तो जैक उसे एक तोहफा देता है, जो देख उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। दरअसल उसके अंदर उसकी माँ की कुछ चीजें जो जैक ने संभाल कर रखी थी, ताकि एक दिन वो नोलन को ये दे सके। तो उसने आज सही दिन चुनकर उसे वो दे दिया, एक तोहफे के तौर पर, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। इतने में उसे एक संगीत सुनाई दिया जो वो बचपन में सुना करती थी, और यही संगीत उसकी माँ भी गुनगुनाया करती थी। दरअसल ये पैट्रिक प्ले कर रहा था। आज उसने नोलन के लिए एक केक भी बनाया है, पर वो जानता है कि जैक उसे उसके घर आने नहीं देगा, इसलिए वो उस केक को उसे देने के बजाय अपने कुत्ते को खिला देता है और खुद सोने के लिए चला जाता है। उस रात नोलन को बहुत बुरा ख्वाब आता है, क्योंकि पूरे दिन वो बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती है जिन चीजों को अपने आसपास महसूस करती है। सबसे अहम चीज कि वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, सिर्फ अपने घर के डोर पर ही रहती है, क्योंकि जैक उसे कहीं जाने ही नहीं देता है। अब जब उसके इस ख्वाब से आंख खुली तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई।
जहां उसने देखा कि इन्फेक्टेड पर्सन वहीं खड़ा था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई और जाकर छुप गई। जब सुबह जैक की आंख खुली तो नोलन उसे दिख ही नहीं रही थी, तो वो परेशान होकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। तब वो उसे बेड के नीचे दिखी। वजह पूछने पर उसने बताया कि कल मैंने रात में खिड़की के बाहर एक मॉन्स्टर देखा जो हमारे घर की तरफ ही आ रहा था। पर जैक उसकी बात को काटते हुए कहता है, वो बस तुम्हारा एक बुरा सपना होगा, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स ठंड की वजह से मर चुके हैं, अब कोई नहीं बचा है। जो सुनते ही नोलन ने फटक से कहा कि फिर अपने घर की खिड़की दरवाजों को इतना लॉक क्यों किया हुआ है? मुझे घर से बाहर जाने क्यों नहीं देते हो आप? जैक के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बात को टाल देता है और उसे किसी और काम में लगा देता है ताकि वो अब इस बारे में और न सोचे कुछ। पर कहीं ना कहीं उसे ये भी पता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जिनसे उन्हें डरना है, क्योंकि सब खत्म नहीं हुआ है, कुछ है बाकी। एक दिन जब नोलन घर के बाहर पैट्रिक के कुत्ते को कुछ खिला रही थी, जो उसका काफी अच्छा दोस्त भी था, तभी वहां पर पैट्रिक आ गया, जो उससे कुछ बातें करने लगा कि तभी अचानक से अंदर से जैक भागते हुए आया और उसे चिल्लाते हुए कहा कि दूर हो जाओ उससे और इस कुत्ते को भी दूर ले जाओ। ये चीज नोलन को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उसने तो बस उससे बात ही की थी और तो कुछ नहीं किया था। उसने जैक से पूछा भी आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके साथ, पर वो कुछ नहीं कहा और अंदर ले गया। उधर पैट्रिक अब कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर गया जहां कुछ बचे हुए सामान थे कि तभी उसकी नजर पड़ी एक वुल्फ पर, जिसे एक इन्फेक्टेड पर्सन खा रहा था। इस चीज को देख वो फौरन पीछे हो गया और भागना शुरू कर दिया, पर उस इन्फेक्टेड इंसान ने उसकी स्मेल को महसूस कर लिया था, इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ चुका था। तो पैट्रिक भी अपनी स्नो मोबाइल लेकर तेज रफ्तार में भाग रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक पेड़ आ गया, जिसके कारण उसकी जो बग्गी थी वो उससे जाकर टकरा गई और वो वहीं बेहोश पड़ गया। इस टक्कर से इतनी भयानक आवाज आई कि कुछ ही दूरी पर खड़ा जैक भी इस चीज को देख लेता है, पर वो उसके करीब नहीं आता, क्योंकि वहां पहले से ही एक इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा था जो उसके सामने ही आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि पैट्रिक खुद को बचाने के लिए लड़ता तो है, लेकिन अहम समय पर वो इन्फेक्टेड पर्सन उसके गले पर काट लेता है कि तभी उसका डॉग भी आ जाता है, जो उसे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर कूद जाता है, लेकिन वो मारा गया। ये सब दूर खड़े जैक और नोलन देख रहे थे। जैक के हाथ में बंदूक भी थी, पर न जाने क्यों उसने गोली नहीं चलाई। पैट्रिक ने तो उसे शूट करके खत्म कर दिया, लेकिन अब वो अपने मरे हुए कुत्ते को और खुद घायल अवस्था में घर लौटा और कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह करके खुद को खत्म कर ले, लेकिन बार बार उसे अपनी बीवी की याद सता रही थी। न जाने क्यों वो खुद को ट्रिगर दबाने से रोक रहा था। इस तरफ नोलन जैक से बहुत ही ज्यादा खफा थी, क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई। अगर वो चला देता तो वो कुत्ता बच जाता, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इस तरफ पैट्रिक के पास रेडियो से कोई बात करने की कोशिश करता है, जिससे वो बताता है कि उसके गले में बाइट कर दी है इन्फेक्टेड पर्सन ने, जिससे कि शायद वो कुछ ही दिन का और मेहमान है। तब उस शख्स ने उससे पूछा कि क्या किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो पैट्रिक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा दोस्त था वहां पर, उसने न जाने क्यों गोली नहीं चलाई। ये सुन वो शख्स कहता है, बहुत ही ताज्जुब की बात है ये। तो पैट्रिक भी इसी सोच में गुम हो गया। सुबह हुई तो जैक अपने खिड़की दरवाजों को और मजबूती से बंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे ये डर था कि कहीं पैट्रिक इन्फेक्टेड होने के बाद उन्हीं पर ना हमला कर दे। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो शॉक रह गया, क्योंकि वो तो एकदम ठीक था, उसे तो कुछ नहीं हुआ। इतने में उसके पास नोलन आई, जो उससे जिद करने लगी कि उसे फ्लावर्स चाहिए, पर जैक अभी बाहर जाने के लिए मना करता है, पर वो तो जिद पर अड़ गई थी, इसलिए उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ा। पर वो फूल लाए कहां से? तभी उसे अपने सामने एक पुराना घर दिखा, जिसके अंदर उसे किसी के होने की संभावना नजर आई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गया। पर वहां जो रहते थे उन्होंने खुद को ही शूट करके खत्म कर लिया है। उन्हीं के पास में ही उसे एक फ्लावर पॉट दिखा, तो वो उसमें रखे फूलों को लेकर घर वापस आ गया। तब नोलन ने उसे पहले तो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रखा और फिर बाहर ले जाकर उस कुत्ते की कब्र पर, जो उसका सबसे अजीज था। लेकिन तभी दोस्तों कुछ बहुत अनर्थ हो जाता है। जो मॉन्स्टर था वो छोटी सी नोलन पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर आकर जैक खुद पर वो हमला ले लेता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि उस मॉन्स्टर ने उसे भी जख्मी कर दिया था, पर काटा नहीं था, जिससे कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इसलिए जैक उसे अपने लपेटे में ले लेता है और खूब मारता है, जिससे कि वो भाग गया वहां से। इसलिए फटाफट जैक जाकर नोलन को उठाता है, जिसके चेहरे पर कुछ कट मार्क्स आ गए थे और उसमें से खून भी आ रहा था। तभी हम एक गोली की आवाज सुनते हैं। दरअसल वो मॉन्स्टर फिर लौट आया था, लेकिन पैट्रिक ने उसे शूट करके खत्म कर दिया था। उसने उन दोनों की जान बचाई, जिस चीज को देख जैक ने कुछ कहा तो नहीं, पर हाँ, उसकी आंखों में एक इज्जत जरूर थी। अब वो फौरन उसे लेकर घर में गया। लेकिन दोस्तों, जब उसकी नींद आधी रात को टूटी थी, वहां पर नोलन नहीं थी, इसलिए वो फौरन बाहर गया
तो देखा कि वहां पर पैट्रिक ने उसी मॉन्स्टर को बांध रखा है। वो उसे बताता है कि हमें लगता था कि ये सभी मर चुके हैं ठंड के कारण, लेकिन ये जिंदा है अभी, क्योंकि कुछ ने ठंड में भी सरवाइव करना सीख लिया है और इनकी अब सुनने की भी शक्ति तेज हो गई है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। जैक को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें तो सिर्फ नोलन को तलाश रही थीं। तभी एक कमरे से नोलन बाहर आई और उसे गले से लगा लिया। जैक बहुत खुश था कि वो यहीं है। वो उसे अपने घर ले जाता है, पर उस रात नोलन पैट्रिक को रेडियो से कनेक्ट करके उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है, क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई। और नोलन के आगे तो जैक भी हार मान जाता है। पैट्रिक बहुत खुश था, इसलिए वो उसके घर पहुंचा, पर जब नोलन ने उसे देखा तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना हुलिया ही बदल लिया था। जो चीज देख जैक भी हैरान था। सभी लोग अब डिनर करते हैं। फिर पैट्रिक नोलन को कुछ कहानियां भी सुनाता है, जिसे सुनते सुनते वो सो गई थी। इस दौरान वहां पर जैक आया, जिसने उससे मदद मांगी और कहा कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो खुद को ज्यादा दिन तक सेव कर सकेंगे। तब पैट्रिक कहता है कि उसके पास ट्रक है, अगर वो चाहे तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, पर जैक मना कर देता है, क्योंकि उनके लिए यही सबसे सेफ जगह है। सुबह हुई तो सभी शॉप पर गए कुछ सामानों को लेने के लिए, पर वापस आते टाइम पैट्रिक को वहीं एक औरत खड़ी मिली जो शायद सर्वाइवर थी, इसलिए वो उसके पास गया उसकी मदद करने पर। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले ही आया। अपने अलावा किसी और लड़की को देख नोलन बहुत खुश थी। उस घर में अब जब उस लड़की को होश आया तो उसने अपना नाम मिया बताया और कहा कि वो भी उन्हीं की तरह ही रहा करती थी, लोगों से छुपकर। उसका पूरा परिवार था उन्हीं लोगों की तरह। लेकिन एक दिन जब उसका भाई और पिता घर से बाहर गए खाने के सामान लेने के लिए, तो उन शैतानों ने उन पर हमला कर दिया। मेरे पिता को वो खा गए और मेरे भाई को भी काट लिया। अगर वो चाहता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता, लेकिन उसे पता था कि आगे जाकर वो भी उन्हीं की तरह बन जाएगा, इसलिए उसने उसी समय खुद को शूट कर लिया। और तब से लेकर आज तक मैं अकेली हूँ और ऐसे ही खुद का गुजारा करती हूँ। उसकी बातें सुन नोलन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपनी माँ को खोया है। अभी तो वो बच्ची है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द वो समझ सकती है। अचानक तभी मिया को बाहर से उन मॉन्स्टर की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो पैट्रिक की बंदूक लेकर बाहर गई और जो मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था उसके सिर पर शूट करके उसे वहीं खत्म कर दिया। इस चीज को देख पैट्रिक और जैक को पता चला कि अगर हम इनके सिर पर सीधे गोली मारें तो वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक मुसीबत हो गई थी। दरअसल उस गोली की आवाज से वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आने लगे, इसलिए ये सभी फौरन अपने घर में भाग गए और जितने भी खिड़की दरवाजे थे सारी चीजों को पैक कर दिया, ताकि किसी भी तरह से वो अंदर ना आ सके। लेकिन ज्यादा देर वो उन्हें रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कभी न कभी किसी न किसी समय अंदर आ ही जाएंगे। इसलिए ये सभी अब तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। इनके पास जो कुछ भी था उसे इन्होंने अपना हथियार बना लिया था। तो वहीं जैक ने नोलन को बेसमेंट में छुपाकर गेट को बंद कर दिया, ताकि वो नीचे सेफ रहे। इन मॉन्स्टर्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे होता ये है कि अब एक एक करके सब अंदर आने लगे थे। तो इन्होंने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया। सब अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि किसी भी तरह करके उनसे बचा जा सके। मिया अपना दिमाग लगाती है और घर में लगे म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे होता ये है कि उन सभी मॉन्स्टर्स के कानों में दर्द होना शुरू हो गया उस तेज वॉल्यूम से, इसलिए वो वापस जाने लगे। पर एक था जो नीचे नोलन के पास पहुंच गया, पर सही समय पर पैट्रिक गेट खोलकर नीचे आ गया और उसे मार गिराया। इस दौरान नोलन ने रेडियो पर सुना कि कोई कह रहा है कि स्प्रिंग फॉल अभी सबसे सुरक्षित जगह है इंसानों के लिए, तो अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है। इतने में अचानक इन्हें पता लगा कि जनरेटर में फ्यूल खत्म हो गया है, जिससे हुआ ये कि जो म्यूजिक चल रहा था वो बंद हो जाता है। तो अब जो बाहर चले गए थे वो फिर लौट कर आना शुरू हो जाते हैं। तब नोलन इन लोगों को बता देती है कि उसने अभी रेडियो पर सुना था कि स्प्रिंग फॉल नाम की जगह जो यहाँ से 50 मील दूर है वो अभी सेफ है। तब जैक कहता है ठीक है, हमें वहीं के लिए निकलना होगा, क्योंकि यहाँ हम अब और इनसे नहीं लड़ सकते हैं। तब पैट्रिक कहता है कि तुम लोग ट्रक तक पहुंचो मेरे, तब तक मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा मैं वहाँ आ जाऊंगा, पर मेरे आने से पहले ट्रक को ऑन मत करना, वरना उन्हें आवाज आ जाएगी। सभी ने उसकी बात को मान लिया। इधर पैट्रिक उन्हें अपने पीछे ले जाने लगा। वो सभी घर के बाहर आ गए थे। अंधेरे के कारण पैट्रिक देख नहीं पाया कि उसके आगे ढेर सारे फ्यूल कंटेनर्स हैं, जिसके कारण वो उसी में टकरा गया और गिर पड़ा, जिसके कारण वो सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और बड़ी बुरी तरह काटना शुरू कर देते हैं। पैट्रिक को पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने उसी फ्यूल टैंक्स में गोली चला दी, जिससे कि वहां एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिसमें उनके साथ साथ पैट्रिक भी मारा गया। जब जैक ने उस धमाके को देखा तो उसे पता चल गया कि अब यहाँ कोई नहीं बचा है जिसके लिए उन्हें रुकना होगा, इसलिए वो ट्रक लेकर निकल गया। पैट्रिक ने शुरू से खुदगर्जी दिखाई और हमेशा खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचा, लेकिन जितना पत्थर को घिसोगे वो मूरत बन जाता है, जिससे लोगों को लगने लगता
लगता है कि पत्थर कमजोर हो गया, पर सब ये लोग भूल जाते हैं कि वो पत्थर ही है। फिर चाहे कितना भी घिसो, उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता। पैट्रिक एक अच्छा इंसान था, लेकिन समय और अकेलेपन की मार ने उसे पत्थर से मूर्त बना दिया था। उसने खुद की कुर्बानी दी ताकि उसकी बेटी जिंदा रहे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। आपके लिए 2 सवाल है। पहला ये कि जब पहली बारी मॉन्स्टर्स ने पैट्रिक को काटा था तो वो उन्हीं की तरह क्यों नहीं बना। दूसरा ये कि ये तीनों अब कहाँ जाएंगे। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।